में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज इस केस में ज़िमनी जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने खातून जज से मुतालिक धमकी आमेज बयान पर शर्मिंदगी, नदामत और पशेमानी का इजहार किया। आइंदा मोहतात रहने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी मांगने की जहमत ना की। अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार करने वाले चेयरमैन पीटीआई ने अब तौहीन अदालत केस सुनने के हाई कोर्ट के इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया है। दिखाते हैं आपको सोहेल रशीद की रिपोर्ट। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सोहेल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से आज क्या कुछ होने जा रहा है और इससे कबल जो कुछ हुआ इमरान खान की जानिब से वो भी ज़रा तफसीलन बताइए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के इजाफी इंतजामात यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने अपना ज़िमनी जवाब तौहीन अदालत केस में जमा करवाया था। उसमें उन्होंने 5 चीज़ें कही थी कि मुझे जो कुछ भी कहा उस पर गहरा अफसोस है। खातून जज के पास जाकर भी मैं पछतावे का इजहार करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगा। उसके बाद दानियाल और तलाल चौधरी का जो केस था उससे मेरा केस मुख्तलिफ है। मैंने अपने अल्फाज फौरी वापस ले लिए हैं, वो उस पर कायम रहे थे। अफू दरगुजर से जो इस्लामी असूल है उस पर अदालत उम्मीद है कि काम लेगी और माफ़ किया जाएगा, और अगर माफ़ किया जाए तो आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, यह भी यकीन दहानी कराई गई थी। 5 चीज़ें इमरान खान ने बुनियादी जो अनासर थे वो शामिल किए थे, ताहम गैर मशरूत माफ़ी जिस तरह से मांगी जाती है वो अगरचे इसमें मौजूद नहीं थी। लेकिन आज एक नई पेशरफ्त ये सामने आई है कि इमरान खान की जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त इसी केस में दायर की गई है, जिसमें इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर ही सवाल उठाया गया कि ये तौहीन अदालत केस तो सुना ही नहीं जा सकता, मेंटेनेबल ही नहीं है यहाँ पर। और उसमें कहा गया कि हमारे तहरीरी दलाइल हैं इस कानूनी नुक्ते पर जिन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है, और ये कहा गया है कि हम केस के दौरान इस पर ज़बानी दलाइल भी देंगे, अदालत की मामलत भी करेंगे। आज के केस में सबसे अहम देखने वाली बात यही होनी है कि क्या इमरान खान का जो ज़िमनी जवाब है उसको कबूल किया जाता है। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि शोकाज नोटिस वापस लिया जाए और जो केस है वो ख़त्म किया जाए। तौहीन अदालत का जो पहला जवाब था उनका उस पर तो अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और दोबारा मोहलत दी गई थी। मांगने पर यह मोहलत दी गई थी इमरान खान की जानिब से कि मैं दोबारा जवाब दूंगा। उसकी मोहलत अब मुकम्मल हो चुकी। आज दोबारा समाअत होनी है। कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो इमरान खान जिस रास्ते से गुजर कर यहाँ तक पहुँचेंगे उसको बंद कर दिया गया है और मखसूस कर दिया गया है ये रास्ता कोर्ट रूम नंबर 1 तक जाने के लिए। यहाँ पर इजाफी नफरी जो है वो रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, FC एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गुज़श्ता रोज़ से ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही थी। आज 2:30 बजे अब ये समाअत होनी है। इमरान खान उससे थोड़ी देर पहले ही उनकी यहाँ पर आमद मतवक्के है, उसके लिए तमाम तर यहाँ पर इंतजाम अब मुकम्मल हैं। जी ठीक है सोहेल, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील ले लेते हैं, आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, इससे कबल जिस तरह से सोहेल भी बता रहे थे क्या कुछ होने वाला है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं, आप भी बताइएगा इस वक्त कैसे इंतजाम आप वहाँ पर देख रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर आ सकता है? अभी देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तौहीन अदालत केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2:30 बजे होगी, और इस केस के सिलसिले में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 700 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। चारों अतराफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है, और चारों एंट्री गेट जो हैं, एंट्री के जो रास्ते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर खारदार तारें लगाकर फोर्स तैनात की गई है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो आज हाई कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वकला और इसके अलावा जिन लोगों की केसेस हैं उन लोगों को छानबीन के बाद जो है हाई कोर्ट में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, और मीडिया के भी जो बीट रिपोर्टर्स हैं सिर्फ कमरा अदालत तक उन्हीं को रसाई हासिल होगी। चारों तरफ पर जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी तैनात की गई है। इसी तरह इस्लामाबाद ठीक है, सब सिक्योरिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपडेट कर रहे थे, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिलवक्त बेहद शुक्रिया। आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी। जो फैसला होगा आइन में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। इस अमल को मुतनाज़ बनाने वालों के खिलाफ बिला रियायत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। अमरीकी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, हुकूमत का किसी के दबाव में आकर फैसला लेने से इनकार।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फौज के नए सरबराह की तकर्रुरी में अभी 3 माह बाकी हैं। हुकूमत जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं लेगी। अमरीकी खबर रसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में वजीर दिफा का कहना था, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुतनाज़ा बयान दिया, जिस पर उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस अमल को मुतनाज़ा बनाना कौमी खिदमत नहीं बल्कि दुश्मनी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अहम तकर्रुरी के मामले पर इदारे का तकद्दुस और वक़ार बहाल रखना मुकद्दम है। इसका तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। फौज की जानिब से सामने आने वाले नाम इत्तेहादियों के सामने भी रखेंगे। मुल्क की दिफा के तनाजुर में पाकिस्तान को पिछले 20 बरस से गैर मामूली हालात का सामना है। गैर यकीनी हालात में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्रियाँ होती रही हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी और मौशी हालात साजगार नहीं। दिफाई इदारे के हवाले से कतई तौर पर गैर मामूली हालात नहीं है। वजीर दिफा ने काबुल ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल होने की भी तरदीद की। कहा कि ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा, न ही वाशिंगटन के साथ इस्लामाबाद का ऐसा कोई मुआहदा है। खलफशार का शिकार हमसाया मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। उन्होंने TTP के साथ होने वाले मुआहदे में अफगान तालिबान के किरदार को भी सराहा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने मरियम नवाज की जानिब से पासपोर्ट वापसी के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में दायर की। दौरान समाअत आज जब समाअत शुरू हुई तो जो 2 रुकनी बेंच के रुकन हैं जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली और फाजल जज की जानिब से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की और अदालत ने कार्रवाई करते हुए फाइल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा अरसाल कर दिया है। मरियम नवाज की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि पासपोर्ट जो है वो अदालती तहवील में है और 4 साल का अरसा हो चुका है। चौधरी शुगर मिलकर रेफरेंस अदालत में दायर नहीं किया गया, लिहाजा पासपोर्ट अदालती तहवील में है और इस पासपोर्ट ना मिलने के बायस मेरे बुनियादी हकूक जो है वो मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा अदालत जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को पासपोर्ट वापस करने के अहकाम जारी किए। अदालत ने जो है वो अब दोबारा फाइल चीफ जस्टिस की अदालत में इरसाल कर दी है। बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। मारूफ जरीदे इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सामने आया है। लिखा, जरीदे की 2 खबरों ने इमरान नियाज़ी से मुतालिक हमारी बातों की तस्दीक कर दी है। जरीदे के ताज़ा शुमारों में कहा गया है कि इमरान खान ने IMF से मुआहदे की धज्जियाँ बिखेरी हैं। इमरान नियाज़ी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तबाहकुन अमल का फ़ायदा उठा रहा है। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे है। एक और अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी झटका। PTI MNA अब्दुल शकूर शाद ने असेंबली रुकनियत से इस्तीफे से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। इस्तीफे की मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब्दुल शकूर ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने कौमी असेंबली के नशिस्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफ़ों पर 123 अरकान से दस्तखत लिए गए। इमरान खान से इज़हार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को भेजा लेकिन ना नाम लिखा और ना ही तारीख डाली। हमें बताया गया कि इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इस्तीफों की मंजूरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन शेड्यूल मअतल और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हैं। इंडस लिंक कैनाल पर शगाफ के बाद पानी करीबी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा है। सांगढ़ का गांव बचल जमाली ज़ेरे आब आ गया है। सखर और गुड्डू बैराजों पर सूरत हाल मामूल पर आ रही है, लेकिन कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब अब भी बरकरार है। सिंध में सैलाबी रेलों का जोर कम न हो सका। इंडस लिंक कैनाल बंद पर गांव आबाद के मुकाम पर 50 फीट चौड़ा शिगाफ डाल दिया गया। इससे कबल भी नहर में कट डाला गया था। दोनों शिगाफों से पानी तेजी से करीबी आबादियों की जानिब बढ़ रहा है। भान सईदाबाद शहर को सैलाब से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर रिंग बंद की तामीर शुरू कर दी गई है। इलाका मकीनों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी। टंडोला यार की टाउन कमेटी संजर चांग में नाले ने तबाही मचा दी। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। सांगड़ का गांव बिचल जमाली भी डूब गया। इमदाद और रिलीफ के कामों में ताखीर पर मुतासिरीन शिकवा गुना है।
उधर मेहर और जूही शहर के हिफाजती रिंग बंद पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। जिला दादू की 3 तहसीलों का 68% हिस्सा ज़ेरे आब है। सैलाब से मुतासिर रेलवे का ट्रैक दादू सेक्शन पर मालगाड़ी का वजन बर्दाश्त न कर सका और जमीन में धंस गया। रिलीफ ट्रेन क्रेन और जरूरी सामान के साथ रवाना हुई थी। दूसरी जानिब सक्खर और गुड्डू बैराजों पर सूरत हाल मामूल पर आ गई, जबकि कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। सैलाब मुतासिरीन को भूख और अफलास ने घेर लिया है। दादू में मेहर के इलाके फरीदाबाद का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। इसकी वजह से वहाँ लोग महसूर हो गए हैं। खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका है। अफसोसनाक खबर यह है कि वालिदैन भूख से निढाल बच्चों को बची कुची गंदम उबाल कर खिलाने पर मजबूर हैं। वहाँ तक कोई रसाई नहीं है। बात कर लेते हैं, इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टीम वहीं पर मौजूद है। इरफान, जो मनाजिर हम देख रहे हैं बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं, आप तो बड़े करीब से इसका मुहासबा कर रहे हैं, कहिएगा क्या देखा आपने और कैसे वहाँ के इस वक्त हालात हैं? देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही अदम तवज्जुही का शिकार हैं, जहां सैलाब जहाँ से होकर गुजरा है, तबाही मचाता हुआ गया है। कई इलाकों को डुबो दिया है इस सैलाब ने। कुछ मुतासरीन जो अपना बचा कुचा सामान लेकर निकल सके थे वो महफूज पनागाहों तक पहुँच गए हैं, मगर बहुत सारे हज़ारों मुतासरीन ने कुछ बंद पर कुछ पुश्तों पर पनाह ली है। और ये जिस मकाम का हम जिक्र कर रहे हैं ये फरीदाबाद है, जो कि मेहड़ का ही एक इलाका है। कोई 25 किलोमीटर का सफ़र है मेहड़ शहर से, मगर कोई बोट से अगर किश्ती से जाएं, चूँकि ज़मीनी राब्ता इस इलाके का मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, तो जब आप किश्ती से सफ़र करते हैं कि सुप्रियो बंद पे भी हज़ारों लोग बैठे हैं। इसके अलावा ये फरीदाबाद सिटी है जिसके अतराफ़ में लोगों ने पनाह ले रखी है। यहाँ पर किसी भी इमदाद का कोई नामो निशान नहीं है, किसी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो बड़ा अफसोस हुआ हमें ये जानकर कि इन्हें कोई राशन पहुँचाने वाला तो दूर की बात, कोई तैयार खाना भी देने वाला नहीं है। ज़ाहिर है इनके पास सब कुछ इनका लुट चुका है, घर तबाह हो चुके हैं और जो भी बचा कुचा सामान था वो लेकर आए हैं। तो हमने इन कैंपों में देखा कि बच्चों को गंदम जो है वो उबाल कर दी जा रही थी। हमने उन एक खातून से बात की, उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे भूखे रह जाते हैं, इसलिए कोशिश है कि जो बची कुची गंदम हमारे पास रह गई है, इस पूरे इलाके की जो बिजली है वो कट चुकी है। यहाँ पर ज़ाहिर है कि बिजली की सहूलत नहीं है, साजो सामान सब तबाह हो चुका है, चक्की जो है वो तबाह हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। तो जो हमारे पास गंदम है इसको कोई ऐसा ज़रिया हमारे पास नहीं है कि हम इसको पी सकें, इसको फिर कोई पाउडर की आटे की शक्ल दे सकें, इसलिए हमारी ये कोशिश है कि बच्चा भूखा ना सोए। आपकी जानिब हम दोबारा भी आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। आप बता रहे हैं मुतासरीन कितने दर्द में हैं, कितने कर्ब में हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या परेशानी है वहाँ पर। बार खान था ये अन्नू ये जो कोहरा करे वह था खारायूं असांजा घर लुड़िया माल असांजा ॾाढी तकलीफ़ आहिनि असांखे बा जेकी असांखे मदार था करणी हो ॿाहिरां असां कयो अन्न पुसाए था खाऊं घर रही ॿोॾा ॾाढा ॾुखिया चाऊं अन्न न पाणी कुझु बि कोन्हे ऐं कणिक था खाऊं पिया इन बुख खां मतिलबु कोन असांजे तार को कुझु बि नथो थिए जहाज़नि ते अचे थो उहो बि वञी ॿाहिरि था वञी उछलाइनि असांखे कुझु कोन ॾे। ठीक है, तो इंतहाई अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल है। इरफानुल हक, हम देख रहे हैं काफ़ी तशवीशनाक अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल है। खाने को यहाँ पर कुछ नहीं है। सिंध हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई इमदाद नहीं आई है, कुछ नहीं आया, कोई नुमाइंदा आया है यहाँ पर? देखिए, इन इलाकों में जहाँ भी हम सफ़र करके पहुँचे हैं, कश्तियों का सफ़र किया है हमने, तो 2.5-3 घंटे सफ़र करके हम इस इलाके तक पहुँचे हैं। और जब हमने इन लोगों से बात की है सैलाब मुतासरीन से, तो ये बड़े हैरान थे कि आप यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं, मगर हमारे पास इसके अलावा कोई समाजी तंजीम का नुमाइंदा भी नहीं पहुँचा, हुकूमत तो दूर की बात है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है कश्तियों के अलावा। 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करके अगर वो शहर तक पहुँचते भी हैं तो मेहड़ शहर में भी जो ताल्लुका अस्पताल है
वहाँ पर सहूलियात जो है इलाज की वो मैसर नहीं है। जो हमने डेड बॉडी देखी है जिसे कश्ती पे ले जाया जा रहा था, मुंतकिल किया जा रहा था एक महफूज कब्रिस्तान पे, जो कि एक बालाई जगह पर कोई एक कब्रिस्तान वहाँ पर बच गया है। कायम जदोई और दीगर इलाकों में जहाँ पर अमवात हो रही हैं वहाँ से मैयत मुंतकिल करने के भी मसाइल हैं, मगर हुकूमत के पास चूँकि वसाइल हैं, हुकूमत चाहे तो इन तक पहुँच सकती है, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुँच सकती है, बोट्स के ज़रिए पहुँच सकती है, राशन पहुँचा सकती है, जो कम अज़ कम इलाज की सहूलत है वो पहुँचा सकती है। सबसे बढ़कर यह कि तैयार खाना वो पहुँचाया जा सकता है। इन दो चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत, इनको खैमे की ज़रूरत है। अपने तौर पर इन्होंने रिले डालकर, चारपाई डालकर यहाँ पे पनागाहें बनाई हैं। इनको सबसे बुनियादी ज़रूरत इस वक्त खैमे की है, राशन की है, अद्वियात की है। बच्चों का बहुत बुरा हाल है, मच्छर काट रहे हैं। जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने बताया बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर हम इन्हें इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सकते। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, अतराफ में चारों तरफ पानी है और ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर इसके अलावा भी दीगर इलाके जो हमने कश्ती से सफ़र किया, रास्ते में 3 ऐसे बंद हमें मिले हैं जहाँ पर लोगों ने, हज़ारों लोगों ने पनाह ले रखी थी और वहाँ कोई नहीं पहुँचता है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की अगर तवज्जो सिर्फ शहरों तक महदूद है और जो शहर के करीब कुछ कैंप्स बनाए गए हैं, कुछ स्कूलों में और कॉलेजेस की इमारतों में ठहराए गए, सिर्फ वहाँ नजरें हैं। बहरहाल जो दादू में मेहर का ये इलाका है फरीदाबाद, यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक, तशवीशनाक और अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको ये भी बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है कि सिंध में सूबाई हुकूमत की जानिब से काम ना होने के बराबर है। जहाँ जहाँ खुराक की किल्लत की निशानदेही हो रही है वहाँ हम खुराक और सामान पहुँचा रहे हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ नेशनल हाईवे की मरम्मत करा दे ताकि रिलीफ ऑपरेशन तेज किया जा सके। वो क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। जब पानी चारों तरफ हो तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है वो हुकूमत की और रियासत की मशीनरी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से इस तरह के इक़दाम नहीं है। तो हुकूमत को जागना चाहिए। अभी तक हुकूमत की तरफ से पूरे सिंध में रिलीफ के काम में कुछ भी नहीं किया जा रहा। जहाँ जहाँ निशानदेही होती जाती है वहाँ वहाँ हम जो है वो सामान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम यहाँ भी पहुँचाएंगे, जो हो सकेगा करेंगे। जो सामान यहाँ से कराची से बड़े पैमाने पर जा रहा है उसको पहुँचने में 24 घंटे, 30 घंटे, 2 दिन भी लग रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत इतना भी नहीं कर रही कि एटलीस्ट नेशनल हाईवे को तो वो ठीक कर दे, फौरी तौर पर एक्शन लें और वो उस टोल प्लाजा को रिमूव करें इमरजेंसी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर, ताकि जो है वो कुछ तरसील का निजाम बेहतर हो सके। ठीक है, हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान मौजूद थे और वो बता रहे थे कि किस तरह की परेशानी है। बस अगर सिंध हुकूमत ये काम करा दे तो ज़रा चीज़ें आसान हो जाएंगी। बच्चों के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि सैलाब से ज़्यादा इलाकों से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। कच्ची गंदम और चावल खाने से गुरेज किया जाए, उनका ये कहना है। उबाल कर नरम करके खाने से बच्चों को ग़िज़ाइयत मिलेगी और पेट भी ख़राब नहीं होगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। आ रही है कि बच्चे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कच्ची गंदम, कच्चे चावल खाने पे मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर गंदम को कहीं साफ पानी में डबो लिया जाए और फिर वो खा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कच्ची गंदम के ऊपर जो छिलका होता है वो शायद पेट में जाके बच्चों के इतनी जल्दी डिजोल्व ना हो। दलिया जब बन जाएगा, नरम हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन भी देगा और पेट भी भर जाएगा उनका। अल्लाह करे कि ये बहुत जल्दी आफत ख़त्म हो। और ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा मेरे, आप पे और समा के देखने और सुनने वालों पे। बजाय इसके इंतज़ार किया जाए कि गवर्नमेंट कुछ करे, हमें कुछ करना है सबसे पहले। कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट ऐसी आफतों से अकेले नहीं निपटती। तो प्रोफेसर जावेद अकरम, डॉक्टर जावेद अकरम हैं, वो बात कर रहे थे समा से। उन्होंने ये कहा है कि सैलाबज़दा इलाकों से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, तशवीशनाक खबरें हैं। कच्ची गंदम और चावल खाने से गुरेज किया जाए। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि उबाल कर नरम करके खाने से बच्चों को ग़िज़ाइयत मिलेगी और इससे पेट भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन को भूख और अफलास ने इस वक्त घेरा हुआ है। माएँ बच्चों को गंदम उबाल कर खिलाने पर मजबूर है। और दादू में मेहर का जो इलाका है फरीदाबाद, इसका मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। फरीदाबाद के सैलाब मुतासरीन फाकों पर मजबूर हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल। और एक मुतासरा खातून, उनकी जानिब से ये कहा गया कि खाने को कुछ नहीं बचा, बच्चों को गंदम उबाल कर खिलाते हैं, बच्चे किसी वक्त खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। तो ये मारूख इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल। बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर जो हमारे नुमाइंदे हमें दिखा रहे थे। इरफानुल हक वहीं पर मौजूद हैं। इरम, एक सवाल उठता है कि जब समा की टीम वहाँ पर पहुँच सकती है तो हुकूमती नुमाइंदगान भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम
मेमन ये कहते हैं कि जहां हुकूमत की रसाई नहीं वहां पर फौज जा रही है। मुश्किल वक्त में भी मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की एक्सेस नहीं है, जो मोटरेबल नहीं है, जहाँ पे कोई गाड़ी कोई ट्रक ये नहीं जा सकते, वहाँ पे NDMA की तरफ से पाक फ़ौज और नेवी जो है वो जॉइंटली उन लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं और बाकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करें। उन्होंने टारगेट ही वो एरिया किए हुए हैं जहाँ पे सिविल इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकती। सितंबर को 1 महीना पहले जो है वो गंदम रिलीज़ की जाए ताकि आटे की सप्लाई वाफर मिकदार में फ्लावर मिल्स को मिल जाए, ताकि जो इस वक्त लोग कुछ या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं या उन्होंने आर्टिफिशियल रेट्स बढ़ाए हुए हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म किया जाए। इरफानुल हक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि सैलाब मुतासरीन इस वक्त किन हालात में हैं। और अब बात पाकिस्तान की उस शानदार फतह की जो अफगानिस्तान को हमेशा याद रहेगी। सनसनीखेज मुकाबला क्या होता है, असाब की जंग कैसे जीती जाती है, पाकिस्तानी शाहीनों ने दुनिया को दिखा दिया। T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने आखिरी लम्हात में जीत को अफगानिस्तान से छीन लिया। नसीम शाह ने आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर मुसलसल 2 छक्के लगाकर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत को भी एशिया कप से बाहर कर दिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। T20 एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच शायकीन ने पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मेगा स्क्रीन पर देखकर भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौके पर सनसनीखेज मैच में हर विकेट और हर चौके छक्के पर दिल खोल कर दाद दी गई। शायकीन ने जीत का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। ग्रीन शर्ट्स मैदान में हों और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में रंग रांझा में, ऐसा भला कहाँ मुमकिन। एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहले में पाक अफगान टाकरे की मेगा स्क्रीन पर बड़ी नुमाइश। पार्क व्यू सिटी की खेल दोस्ती और जोशीले शायकीन के अंदाज से समा बन गया। हर विकेट और चौके छक्के पर खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और दिल खोल कर दाद दी गई। शाहीनों की फतह पर क्रिकेट लवर्स के वालेहाना जश्न के तो क्या ही कहने। हाजरीन कौमी टीम के साथ साथ पार्क व्यू सिटी इंतजामिया के गुन गाते रहे। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ये जो है मैच अरेंज किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान के कौम को, खासकर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की इंतजामिया को। जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उस इवेंट को 4 चांद लग जाते हैं। दाद देना चाहता हूँ, इतना जबरदस्त इवेंट इन्होंने इधर ऑर्गेनाइज करवाया और मैं कहता हूँ मैच का मजा आ गया। ये मुंतज़मीन का कहना था शायकीन की तफरीह और खुशी ही उनका मकसद भी है और कामयाबी भी। पार्क व्यू एक बहुत ज़बरदस्त वेन्यू बन चुका हुआ है जिसमें हर तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। अभी ये क्रिकेट चल रही है, इसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, 7 मैच वो हैं, उसका भी पार्क व्यू हिस्सा होगा, तो ये रौनकें उन सीरीज में भी होगी। जीत के जश्न में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्क व्यू सिटी फरीद जका बाजवा ने स्टारलैंड मार्केटिंग के CEO बिलाल मुगल को बैट का यादगारी तोहफा भी पेश किया। 58 पैसे इजाफे से 226 रुपए का हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिए मजीद। जी देखिए, जैसे तवक्का की जा रही थी कि IMF से डॉलर आएंगे तो डॉलर नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। कुछ दिनों से डॉलर जो है वो मुसलसल जो है करेंसी मार्केट में महंगा हो रहा है, रुपए की बेकदरी जोर पकड़ रही है। आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है ₹2.58 अब तक जो है इसकी कीमत बढ़ चुकी है, 226 रुपए का इंटरबैंक में हो गया है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कीमत फरोख जो है 235 रुपए में पहुंच गई है। जबकि इम्पोर्टर्स का ये कहना है कि इस रेट पे भी हमें जो है डॉलर नहीं मिल पा रहा है। सैलाब दरमियान की इमदाद के लिए भी डॉलर्स की जरूरत है, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियां वो भी मुतासिर हो रही है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।